हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान पर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट निकाल के आई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के तरफ से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं उसका नोटिस पे किस तरह से डिटेल दिया गया है, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिस है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। दिया गया है, देखिए, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, CIN नंबर वगैरह, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है। ये डेट जो रिलीज हुआ था वो डेट दिया गया है 28/4/2020। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम लोग को एक टेबल मिलेगा, जिस टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, टेबल 1। इस टेबल 1 पे हम लोग को क्या क्या मिल जाता है। टेबल 1 में पहला जो दिया गया है पोस्ट कोड, पोस्ट का नाम। उसके बाद 2017 IDA बेस पे स्केल दिया गया है, CTC ऑफर। उसके बाद डिसिप्लाइन दिया गया है, वैकेंसी पोजीशन, जनरल के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है और डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए कितना है। और यहाँ पे वो सबका शॉर्ट में भी डिजेबिलिटी वाला सबके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग का पहला पोस्ट आ जाता है इंजीनियर के लिए, जो E1 में रखा गया है इसको, और 11 इसका दिया गया है ऑफर, जो CTC दिया गया है। दूसरा का बात करते हैं तो मैनेजर के लिए दिया गया है E4 में, और ये सब का डिसिप्लिन दोनों के लिए ही प्रोडक्शन के लिए दिया गया है। पहला वाला के लिए इंजीनियर के लिए एक वैकेंसी है, दूसरा जो मैनेजर वाले के लिए है वो 16 वैकेंसी निकाल के आई है, जिसमें से जनरल के लिए पहला वाला के लिए एक सिर्फ और सिर्फ जो एक है वो जनरल के लिए सिर्फ दिया गया है। 16 जो मैनेजर के लिए है, जिसमें से जनरल के लिए 8 दिया गया है, ST के लिए, SC के लिए 2 दिया गया है 2, और 1 दिया गया है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 1 दिया गया है, EWS के लिए। इसी तरह से फिर अगला आता है यहाँ पे 3 नंबर सीरियल और चौथा नंबर सीरियल, दोनों ही में देखिए इंजीनियर और मैनेजर इसमें भी दिया गया है। यहाँ पे पहला प्रोडक्शन के लिए दिया गया था, दूसरा वाला में मैकेनिकल के लिए दिया गया है, तीसरा वाला में इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है। इस तरह से काफ़ी सारे वैकेंसी निकल के आई है, और साथ ही साथ वो सब का कौन सा E1 E4 किसके आधार से सैलरी रहेगा वो सब भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इंस्ट्रूमेशन के लिए दिया गया है, सिविल के लिए भी निकल के आया है, केमिकल लैब वाले के लिए भी दिया गया है, फायर एंड सेफ्टी के लिए भी रिक्वायरमेंट निकल के आया हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 52 जनरल के लिए दिया गया है, SC के लिए 30, ST के लिए 5 दिया गया है, और ये 2 जो दिया गया है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2 कौन सा है, सॉरी, ST के लिए 2 दिया गया है ये। उसके बाद ये टोटल वाला ये दिया गया है 52 टोटल इसमें दिया गया है वैकेंसी। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे में हम लोग को B पॉइंट मिल जाता है, पे के से रिलेटेड क्या क्या दिया गया है। देखिए टेबल में सीरियल नंबर 1 और 2 में दिया गया है पे स्केल कोड। E1 वाला जो दिया गया था ऊपर में हम लोग देखे, जिसका 40,000 से लेके 1,40,000 तक का रेंज दिया गया है। दूसरा नंबर जो E4 से रिलेटेड हम लोग देखे थे वो 70,000 से लेके 2 लाख तक का दिया गया है। पहला वाला जो सीनियर केमिस्ट और इंजीनियर के लिए है, दूसरा वाला मैनेजर के लिए दिया गया है। तो सैलरी की तो कोई कमी है नहीं, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी गई है। अब आते हैं नीचे हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं C नंबर पॉइंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह 31/3/2020 के आधार से होना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए वो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। पहला प्रोडक्शन जो इंजीनियर से रिलेटेड था, दूसरा प्रोडक्शन जो मैनेजर से रिलेटेड था, इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 60% मार्क के साथ में B, उसके बाद BTech BSc कंप्लीट होना चाहिए। किस किस फील्ड में होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सबसे होना चाहिए, या तो फिर AMIE से केमिकल इंजीनियर कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो दोनों में यहाँ पे 30 और इसमें 45 दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, भी इसमें मांगा गया है, वो चीज़ का भी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और राइट साइड में यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, और दूसरा वाला जो दिया गया था मैनेजर के लिए उसमें 9 ईयर्स के लिए दिया गया है। इसी तरह से मैकेनिकल वाले के लिए भी दिया गया है, देखिए मैनेजर इंजीनियर दोनों ही के लिए 60% BE BTech BSc होना चाहिए। 30 और 45 इसमें भी एज मांगा गया है, 1 साल का और 9 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी दिया गया है।
इस तरह से सारे जितने भी वैकेंसी निकल के आए हैं सबका दिया गया है। लास्ट वाला हम लोग फिर से देख लेते हैं। लास्ट वाला जैसे इंजीनियर फेयर एंड सेफ्टी के लिए दिया गया है, इसमें भी 60% मार्क होना अनिवार्य है। बी बीटेक मांगा गया है, या तो फिर और में दिया गया है देख से 60% मार्क होना चाहिए। बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी इसमें भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल ये सब होना चाहिए। 30 इसका मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ में। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हिंट्स दिया गया है एज से रिलेटेड जो दिया गया है, ये एज से रिलेटेड यहाँ पे वो कहाँ पे दिया गया है, कॉलम 4 में दिया गया है। देखिए कॉलम 3 में दिया गया है एजुकेशन से रिलेटेड, 5 एंड 6 में वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड दिया गया है। ये सब डिटेल टेबल पे देख सकते हैं। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो पे स्केल रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो सब का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। लीव पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग, नेक्स्ट बिलो पे स्केल वगैरह सब दिया गया है। पे स्केल आईडीए पैटर्न के आधार से दिया गया है। उसके बाद इक्विवेलेंट सीडीए पैटर्न के आधार से दिया गया है, जिसमें से इंजीनियर और सीनियर केमिस्ट के लिए और मैनेजर के लिए मेंशन है। 7th पे आधार से अगर सैलरी देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, जो सीनियर केमिस्ट और इंजीनियर के लिए दिया गया है। बाकी मैनेजर वाला सब के लिए मैक्सिमम 1,77,500 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी 700 दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे किस तरह से बनाना होगा, डीडी बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है किसके फेवर में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के फेवर में बनाना पड़ेगा, जो न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। ये 700 रुपया दिया गया है इसका एप्लीकेशन फ़ी। और ये एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ और सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सिर्फ दिया गया है। बाकी जैसे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट है वो सब के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया है, नॉट रिक्वायर्ड बोला गया है। वो लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई का प्रोसेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाए जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, www.nationalfertilizer.com, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी किया हूँ। उसके बाद करियर का ऑप्शन में जाएँ, रिक्वायरमेंट इन NFL में जाएँ, उसके बाद रिक्वायरमेंट में जाएँ, फिर इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा सारा डिटेल। ये अप्लाई करने के बाद में वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड होके आएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा उसको, और उसको प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी के साथ में एलोंग विथ ऑल डॉक्यूमेंट के साथ भेजना भी होगा हार्ड कॉपी इस एड्रेस पे जो यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश का। जैसे यहाँ पे दिया गया है इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, और इसका भी अलग से डेट रहेगा, उस डेट के अंदर में पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में क्या क्या लगेगा वो चीज़ इस टेबल में 6 नंबर पॉइंट में दे दिया गया है। यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट दिए गए हैं सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे दिया गया है, ये सब होना अनिवार्य है। नीचे में आने से यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल, जैसे अप्लाई करने का डेट वगैरह सब दिया गया है, कब से कब तक कर सकते हैं, हार्ड कॉपी सबमिट जो भेजेंगे वो सब कब तक रिसीव हो जाना चाहिए, वो सब का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। देखिए 27/5/2020 दिया गया है, किस चीज़ का यहाँ पे दिया गया है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फ़ी एट नोएडा ऑफिस इज 27/5/2020 और 3/6/2020 फुल। तो ये जो डेट दिया गया है 27/5/2020, ये लास्ट डेट रहेगा रिसीव करने का हार्ड कॉपी दोस्तों। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी खासी है दोस्तों, ज़रूर इसको अप्लाई करें। हम लोग मिलेंगे इसी तरह से वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।